जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपको अमेरिका का फर्स्ट डे का अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी अमेरिका यात्रा डे 1। थैंक यू सो मच गुरु जी। आप सब सत्संग को सुनिएगा, शेयर कीजिएगा। लव यू संगत जी, मिस यू संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ आप सबके सामने। जब मैं फ़्लाइट में आ रही थी यूएस से, तो मेरे साथ में एक लड़का बैठा हुआ था, यंग बॉय। उसका नाम रोहन था। वो हैदराबाद से था, पर वो यूएस में उसकी जॉब थी। बड़ा अच्छी प्योर हिंदी बोल रहा था। तो मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया, तो उसने मंत्र जाप बोला कि मैं करूँगा। वो हनुमान चालीसा का जाप करता था रोज़ाना। तो मैंने उसे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी दिया, एक स्टिक बहुत बड़ा वुडन का। तो बड़ा खुश हुआ, उसने मुझे बहुत थैंक यू बोला। तो एयर होस्टेस देख रही थी मुझे, तो मेरा मन किया कि मैं इनको भी आगे कुछ ब्लेसिंग्स दूं। मैं सूटकेस में ब्लेसिंग्स लेकर तो गई थी यूएस में संगत को देने के लिए, पर गुरुजी ने वहाँ दिलवानी थी ब्लेसिंग्स। तो अचानक से मेरे ना थोड़ी नी में प्रॉब्लम होने लगी, दर्द होने लगी। तो जो मेरे को बच्चों ने सीट दी थी, वो मुझे बिल्कुल आगे स्पेस वाली सीट लेके दी थी। तो मैंने ना नीचे ही बेडशीट बिछा के मैं लेट गई। तो पहले आई एयर होस्टेस, कहने लगी कि ऐसे नहीं लेट सकते। मैंने कहा नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है। तो कहती चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर मैं लेटी रही, फिर एक और आई, मुझे कहती है आप ना पीछे जाके लेट जाओ। तो केबिन क्रू आए, उन्होंने बोला ये हमारी 3 सीट है, हम यहाँ पे थोड़ी देर मैम लेट जाओ, 1 आवर आप यहाँ पे रेस्ट कर लो। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे थे और मैं वहाँ पर 1-1.5 घंटा लेटी रही। फिर जैसे ही वहाँ पे खाना आया, तो मैं उठ के अपनी सीट पे आ गई। और थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि मैंने एक गोल्डन कलर की बहुत सुंदर इयररिंग पहने हुए थे। वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। तो वो ऊपर का पार्ट रह गया और पीछे का गोल जो था वो कहीं गिर गया। मैं वहाँ बड़ा ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैंने आगे भी ढूंढा। तो मुझे एयर होस्टेस कहने लगी कि क्या खो गया मैम आपका। मैंने बोला मेरा इयररिंग खो गया, ये मेरा बड़ा फेवरेट था। कहती अच्छा चलो हम देख लेते हैं। उनको भी नहीं मिला। तो जब हम उतरने लगे, तो फिर वो एयर होस्टेस मेरे पास आई थोड़ी देर, आधा घंटा पहले। कहती है आपका इयररिंग मिल गया। मैंने कहा नहीं मिला यार, मेरा बड़ा फेवरेट था। तो एयर होस्टेस मुझे कहती है कि मुझे अपना नंबर दो, मैं वसंत कुंज में रहती हूँ, मिल गया तो मैं आपको मैसेज करूँगी। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने उनको अपना नंबर दिया और मैंने उसको बताया कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है बुलबुल आंटी सत्संग। उसने कहा गुरुजी का। मैंने कहा हाँ। कहती जय गुरुजी। तो फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे गुरुजी के सत्संग शेयर करती हूँ, मैं सेवादार हूँ और आप भी मंत्र जाप करना। तो मैंने उसको कहा मैं आपको ब्लेसिंग दूँ। तो कहती है हाँ क्यों नहीं, श्योर, कौन नहीं लेना चाहेगा ब्लेसिंग। तो संगत जी, मैंने अपना सूटकेस खोला और उसमें से बड़ी वुडन की ब्लेसिंग्स जो मैं अमृतसर से लेके आई थी रश्मि आंटी से यूएस ले जाने के लिए, वो मैंने निकाली। तो मेरे मन में आया, मुझे गुरुजी ने कहा कि जितनी भी एयर होस्टेस है सबको दे दे। तो मैंने उस लड़की से कहा मैं सबको दे दूँ। कहती हाँ, सब बड़े खुश हो जाएंगे। फिर मैं वो सारी ब्लेसिंग्स 6-7 निकाल के लेके गई और मैंने उन सब बच्चों को, तो वो सारे की सारी गर्ल्स मुझे कहने लगी कि थैंक यू सो मच आंटी। मैंने कहा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा हमारे को ट्रीट किया। एयर इंडिया की फ़्लाइट है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कहने लगी हाँ, अपने तो अपने होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उन सबको दी। तो उन्होंने कहा केबिन क्रू को भी दे दो। मैंने उनको भी दी। तो मैंने कहा हो गए 7 ब्लेसिंग्स थी संगत जी, मैंने उन सबको दी। और बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी का 7 जुलाई बर्थडे आ रहा है। गुरुजी ने यूएस की संगत को देने से पहले प्लेन में एयर होस्टेस को ब्लेसिंग सारी दिलवा दी और मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी। मेरे मन में बहुत तसल्ली थी कि चलो यहाँ भी मेरा सत्संग ही हो गया गुरुजी का। तो क्या हुआ कि जब मैं अपनी सीट पे जाके बैठी, तो सामने बेल्ट लगाकर एक लास्ट एयर होस्टेस थी जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। वो मेरी छोटी बेटी जैसी मुझे लग रही थी, आंचल के जैसे उसके ब्लंट कट हेयर थे और उसने पतली सी थी, वो बैठी हुई थी। तो मैंने उसको बोला आपको दी मैंने ब्लेसिंग। कहती नहीं। मैंने कहा हो ये तो रह गई। मैंने कहा चलो अब मैं जब दोबारा उतरूँगी तो मैं अटैची खोल के आपको दूँगी। तो संगत जी, मैंने जैसे ही हम फ्लाइट से उतरने लगे तो मैंने निकाल ली ब्लेसिंग। तो इतने में वो मेरे पास आई। कहती है आप मुझे कुछ दे रहे थे आंटी। मैंने कहा हाँ ये रही आपकी ब्लेसिंग। उसको भी दी। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। और फिर उसके बाद जब मैं आई, नीचे उतरी, आप ये देखो जाते समय भी आते समय भी नी पेन की वजह से बच्चों ने मेरी व्हीलचेयर बुक कर दी थी। तो क्या हुआ कि मेरे बेटे ने बोला कि अगर आप व्हीलचेयर पे जाओगे तो जो आपको फ्रंट लेग वाली सीट है वो आपको नहीं मिलेगी। पर क्या हुआ कि
उन्होंने मुझे सुपरवाइज़र के पास भेजा जाते हुए। तो सुपरवाइज़र ने कहा, लो मैम, मैं आपको लॉन्ग लेग करने वाली सीट भी दे रहा हूँ और व्हील चेयर भी दे रहा हूँ। और गुरुजी मुझे फूलों की तरह ले गए। इतने अच्छे तरीके से वो एक बच्चा था, वो मेरे को लेके गया। मेरे को कहीं भी नहीं रुकना पड़ा और कहीं भी मुझे वेट नहीं करना पड़ा। सब कुछ उसने, मेरा इमिग्रेशन कराया, मेरा बोर्डिंग पास, मेरे सूटकेस, हर चीज़ गुरुजी ने करवा दी। बिल्कुल ऐसे लेके गए जैसे फूलों की तरह लेके जाते। और मैंने कहा, गुरुजी अब मैं जब उतरूंगी तब भी मुझे व्हील चेयर आप दे देना, क्योंकि इतना सारा सामान है और यहाँ तो बहुत वेटिंग है। 500 पैसेंजर थे उस फ्लाइट में और ऑफिसर सिर्फ एक ही था। बड़ी लंबी लाइन थी। तो मैं जैसे ही बाहर निकली व्हील चेयर लेके, बड़ी स्टाइलिश सी व्हील चेयर थी, एक लड़की खड़ी हुई थी, आंटी थी, तो उसने मुझे बिठाया और वो मेरा सारा सूटकेस उसके साथ में था। मैं आराम से बैठ के गई। मुझे लाइन में थोड़ा सा लगना पड़ा, ना ही मुझे खड़ा होना पड़ा, ना ही मेरे पैरों में दर्द हुआ। हर चीज़ गुरुजी ने कराई और मेरा थोड़ा टाइम लगा, 1 घंटा। और वहाँ से एयर होस्टेस जा रही थी तो मुझे सबके सब बाय बाय ऐसे करके लव यू करते हुए जा रही थी। जय गुरुजी बोल के गई। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी साथ साथ यहाँ तक लेके आए हैं और मैं इतनी जल्दी वहाँ से फ्री हो गई। और फिर मेरे बच्चे मिले, जानू मिला। जानू ने मुझे देखते ही मुझे उसने किस किया। मैंने कहा नानी, तो उसने मुझे बोला नानी नानी। जैसे उसने मुझे बोला नानी और मैंने उसको बोला किसी, तो उसने मुझे 5-6 किसेस कर दी। तो मैं तो गौरव को देखा, काजल वहाँ साइड में खड़ी थी, चाय ले रही थी। मैंने गौरव को देखा ही नहीं, मैं भूल ही गई अपने सन इन लॉ को। मैंने कहा, ओ बेटा, मैंने तो आपको प्यार ही नहीं किया, उन्होंने मेरे पैर छुए, मैं भूल ही गई उसको देखना। मैं इतनी खो गई अजान में, फिर मैंने उनको प्यार किया। काजल मिली, इतना अच्छा लगा। और फिर जब मैं घर पहुंची उनके, तो इतना सुंदर उनका एक ड्रीम हाउस, जो बच्चों ने मेरे लिए रूम डेकोरेट किया हुआ था, इतना सुंदर अपने हाथों से, मतलब कोई एक महलों सपनों का जैसा वो घर था। और फिर गुरुजी ने हमारे टेस्ट स्टार्ट कर दिए। मैंने आपको बोला है मेरे टेस्ट तो चलते ही रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या टेस्ट स्टार्ट हुआ। ये देखो कि मेरे यहाँ पहुँचने से पहले इनके यहाँ लाइट चली गई थी। पूरा दिन लाइट नहीं थी। बच्चे कहने लगे, यहाँ कभी लाइट नहीं जाती। मैंने कहा, अरे गुरुजी तो ऐसे ही मेरे साथ लीला करते हैं, खेल करते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, सत्संग के लिए भी जाती हूँ, वहाँ लाइट चल जाती है, एसी बंद हो जाते हैं। हंसने लगे बच्चे। फिर लाइट आ गई तो पानी चला गया। तो बच्चे कहने लगे, मम्मा यहाँ पे कभी पानी नहीं गया, यहाँ पे कोई टैंक जो है, वाटर टैंक जो है वो बस्ट हो गई है पाइप, तो पानी पता नहीं कब आएगा। हम पूरा दिन ऐसे ही बॉटल्स से पानी यूज़ करते रहे और शाम को हम लोग होटल में आ गए।